जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो। जी हाँ जी। जी जी ये एक हाँ, डैनियल पाशा साहब बोल रहे हैं। जी हाँ। हाँ जी, तो मुझे मेरा जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली उत्पत्ति से था। जी जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 7 और वचन 20 में लिखा है कि जल तो 15 हाथ ऊपर चढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। तो मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में मतलब किसी एक अविश्वासी व्यक्ति का था। जी तो उन्होंने ये जो नोआ की जो आर्क है और इतनी बातें इनका चैलेंज किया है कि मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि अगर एशिया में था जब इनकी बात चल रही, मान लो वो अरब साइड कहीं रहते होंगे, जी तो फिर सारे प्राणी मान लो वहां से अरारात पर्वत जो कि अभी एशिया में ही है, जी जहां से वो पहाड़ में जहां जहाज रुका था, तो सारे प्राणी मतलब फिर उत्तरी अमेरिका कैसे पहुंच गए, और ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो मतलब उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? हम जानते हैं कि हम विश्वासी लोग हैं, पर फिर भी कोई ऐसे अपने पास कोई ऐसे तर्क हो सकते हैं कि हम किस तरह से इन्हें जवाब दे सकें। जी जी, बहुत अच्छा। लेकिन आप क्या जानना चाहते कि बाकी सब जगह पे क्या पहुंच गया, जानवर या हाँ जी। इंसान? हाँ, जानवर मतलब सारी पृथ्वी पे फैल गए, तो उनका मतलब था कि हाउ दे क्रॉस द डिस्टेंस फ्रॉम दैट वन ओके 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 कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट। ओके ओके ओके, लाइन में बने रहें। और आपका जी। नाम बताइए। जेरल जेरल जेरल। जहरल। यस। ओके, थैंक यू। और आप कहाँ से हैं जहरल जी? एमपी से। अच्छा, मध्य प्रदेश। ओके। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, जहरल साहब का ये प्रश्न है। जहरल साहब जो है वो मध्य प्रदेश से हैं और इनका कहना है कि कोई यूट्यूब के ऊपर अविश्वासी इस मुद्दे को उठाता है कि नूह के टाइम जो जहाज रुका था पहाड़ के ऊपर, और वहां से बाकी सारी दुनिया में ये जानवर, पक्षी या जो भी है, ये कैसे फैल गए। इस मुद्दे को उन्होंने, अविश्वासी व्यक्ति ने यूट्यूब पे उठाया, और भाई ने जो है वो यूट्यूब देखा और इनको लगा कि ये जो प्रोग्राम है पूछो जो भी पूछना है, उन्होंने कॉल किया और ये प्रश्न मेरे सामने रखा, जिसका मैं उत्तर अभी आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि 575 लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। मैं फेसबुक पे लाइव इसलिए वापस आ गया हूं क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि हमको यूट्यूब चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे कैसे ढूंढे नहीं पता चलता, जिसके चलते मैं नहीं चाह रहा था कि किसी प्रकार का उनको दिक्कत हो, इसके वजह से मैं वहां पे आ गया। लेकिन यूट्यूब पर जिसको कहते हैं ना ऑफिशियली, यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए चलता रहेगा, ठीक है ना। ना जरल साहब, आप भी जानते हैं कि बाइबल मनुष्य के हिसाब से नहीं लिखी है ये प्रोग्राम, और ऐसे करते हुए कई क्षेत्रों से हम जो है मसीह की देह को एजुकेट करते रहेंगे। सब ठीक है, ये करते रहेंगे। साथ ही साथ इनकी तो औकात नहीं है, ये बात मैंने क्लियर कर दिया ना। इनके कहने से कोई मुद्दे को उठाकर अगर ये बीच में रखते हैं, तो मैंने कह दिया कि इनकी किसी भी प्रकार की थ्योरी, किसी भी प्रकार का प्रश्न को जवाब देना हम मसीह लोगों के लिए मैं ज़रूरी नहीं मानता, कम से कम मैं ज़रूरी नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लिखा नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। अब वो कैसे पहुंचे, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर हर चीज़ कर सकता है। अगर यह भी पॉसिबल है कि उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जहां पे टावर बन रहा था बेबीलोन का, वहां से मनुष्य को फैला दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मनुष्य गए। यह भी तो हो सकता है कि वो 8वें अध्याय से 9वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक का वो जो युग पीरियड है या जो ईयर्स है, जनरल साहब आप सुन रहे हैं ना? जी 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 हाँ, उत्पत्ति के 8वें 9वें अध्याय से लेके उत्पत्ति के 11वें अध्याय तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो कितना है, वो भी तो देखना होगा ना। उसमें कितने युग बीत गए, ये भी तो देखना होगा ना। उसमें कितनी संतानें, और सबका रिकॉर्ड है वहां पे कौन किसके बाद पैदा हुआ। तो क्या उसके दरमियान जानवर नहीं पनपे होंगे? क्या जानवरों की पॉपुलेशन, पक्षियों की पॉपुलेशन, जीव जंतुओं की पॉपुलेशन नहीं पनपी होगी? जरूर पनपी होगी। और देखिए, परमेश्वर अगर फैलाता है ऐसे कितने सारे जानवर, अभी डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी में आपको पता चलता है कि हजारों मील ट्रैवल करके वो एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाते। ये आपने कभी सुना सर, जरल साहब? हाँ जी हाँ जी। पक्षी ट्रैवल करती हैं, जानवर ट्रैवल करते हैं।
तो कौन सी बड़ी बात है सर? और उन दिनों में आसान था ना। एक्चुअली इसके सपोर्ट में एक ये भी पहले बता दिया कि सारे जब कॉन्टिनेंट सारे जुड़े हुए थे, पहले जो हमारे जो ज्योग्राफी में भी देखा गया है, टोपोलॉजी में, जी, कि कॉन्टिनेंट पहले सारे जुड़े हुए थे और फिर बाद में ये दूर होते गए। राइट। तो जैसा लिखा है अपने उत्पत्ति में, लिखा है कि एक सिरे की ओर पानी इकट्ठा हो गया सृष्टि की रचना में, तो एक तरफ इकट्ठा गया और जो बड़ा भाग था उसे स्थल कहा गया, पृथ्वी कहा गया। मतलब इससे भी हम ये समझ सकते हैं एक और इकट्ठा हो, मतलब पहले तो ऐसे कुछ नहीं हुआ कि बीच बीच में टुकड़े में पानी भर गया होगा, ये बाद में हुआ है। राइट। तो इससे भी अपन समझ सकते हैं। हम थोड़ा टाइम का थोड़ा सा वो ये था कि टाइम हम जज करना थोड़ा सा हमारे लिए अभी के प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो साइंस की है, इसके अकॉर्डिंग बाइबल का टाइम करना बिल्कुल हम जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। नाउ तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो उनको ये आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। और मैंने कहा ना कि इनको ये किसी भी मुद्दे पे सवाल उठाकर हमको क्यों क्वेश्चन करते, तो मैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं या तीसरी जवाब दे रहा हूं। तीसरा एंगल ये है, देखिए किसी एक घटना को उठाकर क्या ये साबित कर सकते हैं नूह के टाइम के जानवर यहां कैसे पहुंचे, वहां कैसे पहुंचे, इसलिए ये फेक है, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। तो फिर बाकी का क्या? जरल साहब आप सुन रहे हैं ना, बाकी का क्या फिर? तो एक आधार पे किसी एक चीज की घटना को अगर ये कहते हैं कि ये तो मिसमैच है, तो क्या बाकी पूरी चीज को भी गलत ठहरा सकते हैं? सर वो एक था और ये उत्पत्ति में लिखा था, उत्पत्ति 6 और 4 नहीं, वहां पे बाद में जाएंगे जरल साहब। हाँ। वहां पे बाद में जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, क्या किसी एक घटना को इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से एक घटना को उठाकर बाकी पूरी बाइबल की बातों को हम गलत साबित कर सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूं। अगर मूसा की घटना मैच नहीं कर रही है, क्या कहते हैं, नूह की बातें मैच नहीं कर रही है, आखिरी किताब व्यवस्था विवरण का आखिरी चैप्टर किसने लिखा मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो विश्वास की बात है। एग्जैक्टली। नहीं, विश्वास की भी बात है जरल साहब। और साथ ही साथ में देखो, जितनी भी बाइबल की हिस्ट्री है या घटनाएं हैं, कहानियां हैं, वो सब साइंटिफिकली और साथ ही साथ में हिस्ट्री इस बात को पुख्ता करता है कि चीजें वहां पे थी। यीशु की खबर आज भी है, यीशु की जितनी भी बातें घटी है हिस्ट्री में, एक एक चीज आज भी है। मूसा की बातों को ले आज भी है। तो ये सारी चीजों को कैसे कह सकते हैं? इसको कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना। जी हाँ जी।